नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ। मैं हूं आपके साथ सौरभ तिवारी। प्रयागराज में आस्था का मेला लगा हुआ है। अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार महाकुंभ पहुंचे। यहां उन्होंने कुंभ क्षेत्र का जायज़ा लिया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचे और यहां उन्होंने संगम में जाकर स्नान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्नान किया। आपको बता दें कि कुंभ शुरू हुए अब तक 34 दिन बीत चुके हैं और लगातार यहां श्रद्धालुओं का आना जारी है। वैसे तो सरकार ने 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया था, लेकिन यह संख्या 50 करोड़ के पार हो चुकी है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए, उनके आने जाने के लिए शासन प्रशासन जुटा हुआ है। तो इसी सिलसिले में आज फिर से एक बार सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे, जहां पहले उन्होंने जायजा लिया। देश भर की आस्था के कारण अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग आ रहे हैं। हमारे खुद के शहर से हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकले हुए। मुझे लगता है बहुत अच्छा और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण होगा और सबका कल्याण हो, ये हमारी भावना और यही आशीर्वाद हम सबको। भाग्य जिसका होता है उसी को ये सौभाग्य मिलता है। महाकुंभ में जो 144 साल के बाद हमको सौभाग्य दिया है, हम आज यहाँ आके बहुत प्रफुल्लित हैं, बहुत उत्साही हैं। महाकुंभ में वैसे तो आस्था के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं कुछ बाइकर्स भी आज महाकुंभ पहुंचे। ये बाइकर्स दिल्ली से यहाँ आए हुए थे। 3 बाइकर्स का एक ग्रुप था जो कि यहाँ पर पाय रोड महाकुंभ पहुंचे। ये बाइकर्स सनातन के प्रचार प्रसार का संदेश दे रहे हैं। ये युवाओं को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें प्रेरित कर रहे हैं सनातन के प्रति। क्या कहना है उन बाइकर्स का, उनसे हमने बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में वैसे तो एक से बढ़कर एक दृश्य हमने देखे। कुछ ऐसे ही तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कुछ बाइकर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो दिल्ली के गाड़ियां हैं। मेरे ख्याल से आप सभी दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। दिल्ली से बाय रोड ये 3 बाइकर्स यहाँ पर पहुंची हुई है। बहुत खूबसूरत इनकी गाड़ियाँ हैं। राम रथ यहाँ पर इनकी गाड़ी में लिखा हुआ है, भारत का झंडा है बाकायदा। और महाकुंभ क्षेत्र में दर्शन के लिए ये लोग पहुंचे हुए हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिपु दमन सिंह। कहाँ से आ रहे हैं, क्या मोटिव लेकर आए हैं और कैसी रही है यात्रा? हम दिल्ली से आए हैं। हम सारे दिल्ली के बाइकर्स हैं और ये महाकुंभ पर्व है। अपनी संस्कृति से जुड़ने का इससे बढ़िया और इससे बड़ा मौका किसी भी एक सनातनी को नहीं हो सकता है। तो जस्ट एक धर्म प्रचार के लिए, युवाओं को ये बताने के लिए कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और ऐसे धर्म के कामों में रुचि दिखाएं और उसमें पार्टिसिपेट करें। भैया आपसे जानूंगा, क्या आप लोगों का रूट मैप था? कहाँ से आप लोग निकले, कब यहाँ पहुँचे और आगे क्या रहेगी जर्नी? मतलब हम लोग दिल्ली से निकले, प्लान हमारा था यहाँ पे पहुँचने का, तो हम वाया कानपुर होते हुए आए और आगे देखो अभी हमारा प्लान बैद्यनाथ, जगन्नाथपुरी ये सब का भी है। अच्छा। तो अब जैसे कितना समय लग गया दिल्ली से यहाँ पहुँचने में? दिल्ली से यहाँ पे 11 घंटे लगे थे, लेकिन फिर अंदर थोड़ा जाम वगैरह ये सब में फंसते हुए तो पूरा हम कुंभ जो हमारा सेक्टर 10 का स्थान था वहाँ पे 15-16 घंटे में पहुँचे हम। तो आप यूथ को क्या बोलना चाहेंगे? यूथ को ये कहना चाहूँगा कि बाहर निकलिए, भारत घूमिए। भारत बहुत खूबसूरत है।
हम लोग भी 12 घंटे राइड करके आए हैं। आजकल इतना आसान हो गया है किसी भी तरीके से आना। लोग गलतफहमी फैलाते हैं कि ये नहीं है वो नहीं है। हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो धन्यवाद योगी जी और धन्यवाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और जय श्री राम। तो ये इन बाइकर्स से हमने बात की जो कि दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। महाकुंभ क्षेत्र ये पहुँचे अपनी गाड़ियों से, यहाँ इन्होंने स्नान किया। अब आगे बैजनाथ धाम की ओर जा रहे हैं और ये सनातन का इस यात्रा के दौरान प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो महाकुंभ में देश दुनिया से लोग आ रहे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक साधु संत और बाबा भी पहुँच रहे हैं जिनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ऐसे ही एक और सन्यासी से, ऐसे ही एक और बाबा से हम आपको मिलवाते हैं। इनका नाम है बाहुबली बाबा। तो बाहुबली बाबा का नाम आखिर बाहुबली बाबा क्यों पड़ा, क्यों उन्हें लोग इस नाम से पुकारते हैं और क्या है इनका संदेश, ये सब चीज़ें हम आपको जल्दी बताने वाले हैं। बाहुबली बाबा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने हर्षा रिछारिया और IIT बाबा को लेकर भी कुछ अपनी बात सामने रखी। क्या कहा बाहुबली बाबा ने, आइए सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य कुंभ। मैं हूं सौरभ तिवारी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक बाबा जिनका नाम है बाहुबली बाबा। बाहुबली बाबा से ही पूछते हैं कि उनका ये नाम आखिर कैसे पड़ा। महाराज। सीताराम दास का नाम राम बाहुबली दास है और हमारे गुरुजी द्वारा दिया हुआ नाम है, वो बहुत पुराना नाम है और इस नाम से कोई बहुत बड़ी विशेषता नहीं है हमारी। इस नाम के पीछे गुरुजी ने कोई पुरुषार्थ देखा था तो नाम दे दिया था और 20 साल पुराना नाम है राम बाहुबली दास। महाराज का नाम बाहुबली, उनकी गाड़ी भी अगर हम आपको दिखाएंगे शॉर्ट्स में, गाड़ी भी बाहुबली जैसी दिखती है। महाराज महाकुंभ में 13 अखाड़े आए, आप किस अखाड़े से संबंध रखते हैं? दिगंबर अखाड़े से अयोध्या हमारा जो है बड़ी छावनी से स्थान है हमारा, पर हमारा गुरु स्थान अरुणाचल प्रदेश से। हम नॉर्थ ईस्ट के साधु हैं। अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे परशुराम कुंड प्लेस है जहाँ पे हमारे गुरु जी का स्थान है और हम जंगलों को बचाने के लिए इन्वायरमेंट वर्क करते हैं। ये आपका साइकिलिंग करते हैं, उसके अंदर में बरगद, पीपल, पाकड़, त्रिवेणी पेड़ भारत के हर जिले में यात्रा कर करके लगा रहे हैं और ये यात्रा हमारी पिछले 18 सालों से मतलब कई राज्यों में मैं कर रहा हूँ। भारत के समस्त जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी ज़िले हैं, सब में पेड़ लगाना और बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल में हैं उनको अवेयर करने के लिए नदियाँ और जो हमारे सिकुड़ते हुए जंगल हैं उनके लिए जागृति का प्रयास है मेरा। अनेक तरह के साधु संत अनेक तरह के संदेश देते हैं। आप अपने फॉलोअर्स को या इस वीडियो के देखने वालों को आप क्या संदेश देंगे? तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ कि महाकवि कालिदास भी हुए और उससे पहले महामूरख थे वो, तो ऐसा काम ना करें कि जिस प्रकृति के साथ हम रह रहे हैं उस प्रकृति का दोहन करते रहें। और एक और सबसे विशेष बात कह रहा हूँ कि रिलीजियस होना तो ठीक अच्छी बात है कि हम मानवीकरण के अंदर में, उदारीकरण के अंदर में एक रिलीजन को चुनते हैं, पर हम जब तक मैनकाइंड मानवता के लिए जब तक नहीं जीते हैं, जब हम ह्यूमैनिटी के लिए नहीं जीते हैं, तो मनुष्यता के बाद से कोई धर्म आता है। जैसे नेशन के बाद से कोई धर्म आता है वैसे ही, इसलिए नेशन को समझने के लिए मदर नेशन को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मातृभूमि है उसको हम कैसे ठीक ठीक अपने जीवन में कैसे प्रेम पूर्वक जो है उसका साधना पूर्वक जो है ना दोहन ना करके उसका उत्पीड़न, जो गंगा का उत्पीड़न हो रहा है, यमुना का उत्पीड़न हो रहा है, तो बहुत चिंता का विषय है। और मैं हिमालय क्षेत्र में ज़्यादा रहता हूँ, पर मुझे एक अफसोस ये रहा ना कि हमारे बहुत से ज्ञानी विज्ञानी जो बहुत बड़े बड़े संत हमारे आए हुए थे उनको थोड़ा सा अवॉइड दरकिनार कर दिया गया। तो ये थे हमारे साथ बाहुबली बाबा। हम इनकी मॉडिफाइड फॉर्च्यूनर के ऊपर बैठे थे, हमने इनसे विभिन्न विषयों को लेकर बात की और इन्होंने हमें सीधे जवाब दिए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए, ऐसे ही और महाकुंभ के महाकवरेज के लिए आप लगातार देखते रहिए IBC 24। फिलहाल मेरे कैमरा पर्सन धर्म के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो महाकुंभ के अनेक रंग हम आपको IBC 24 पर लगातार दिखा रहे हैं। एक ऐसा ही ग्रुप हमें यहाँ पर मिला जो कि यहाँ पर स्वच्छता का संदेश दे रहा है। दरअसल जब लोग महाकुंभ पर आते हैं तो बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, लोग प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो ग्रुप है ये प्लास्टिक के पॉल्यूशन को रोकने का संदेश दे रहा है, वो भी एक बिल्कुल ही अनोखे अंदाज में। ये लोग हेरा फेरी फिल्म के कैरेक्टर्स के तौर पर मिमिक्री कर रहे हैं और प्लास्टिक, नो प्लास्टिक का संदेश दे रहे हैं। देखिए, गंगा को मैला कर दे रहे हैं, प्लास्टिक इधर उधर फेंक दे रहे हैं, सड़कों पे फेंक दे रहे हैं। इधर बगल में गंगा जी के अगल देखिए, अगल बगल कितना प्लास्टिक फैला हुआ है, उधर बोतल पड़ी है, प्लास्टिक से बने पन्नी पड़े हैं, ये सब गंगा जी में जा रहा है ना, वो जा रहा है। तो यही अनुराधा, वो एक के डबल करने वाली अनुराधा, तू आज भी उससे बात करता है बाबा?
ये राजू को पता चल गया ना तो तेरे को टुकड़े टुकड़े कर देगा, तू समझा कि नहीं? लेकिन बाबू भैया फिर राजू गया कहाँ? और बाबू भैया बात तो ये है कि हम लोग ने जो खरीदा बाहर से आए श्रद्धालु भी बोतल खरीद रहे हैं, प्लास्टिक खरीद रहे हैं, कितना हानिकारक हम लोग के लिए। ये बहुत हानिकारक है राजू। तो बाबू भैया एक बात बताइए, ये बाहर से आए श्रद्धालु तो महाकुंभ में देश दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में नेपाल के लुम्बिनी से भी एक ग्रुप यहाँ पहुंचा और महाकुंभ की तस्वीर इन्हें इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, ये लोग यहाँ आकर इतने ज़्यादा खुश हुए कि ये लोग गाने बजाने लगे और झूमने लगे। देखिए। कैसा लगा यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। हम लोग जो चाहे थे उससे भी ज्यादा हम लोग को मतलब खुश हो गए हम लोग। व्यवस्थाएं कैसी दिखी आपको? बहुत अच्छी। तो एकदम अच्छा लगी, राम्रो लाग्यो। हम नेपाल से आए, एकदम रमाइलो, सोचे भन्दा एकदम रमाइलो भयो, राम्रो लाग्यो। आप भी नेपाल से? हाँ जी, हम नेपाल से हैं। तो राम मंदिर के बाद यहाँ दर्शन करने आए? हाँ जी, राम मंदिर के बाद दर्शन हमने यहाँ किया। अब एकदम अच्छे से दर्शन हुआ, एकदम आनंद मिला हमको। अब यहाँ से दर्शन करके अब नेपाल जा रहे हैं। एकदम कोऑपरेटिव, यहाँ पे एकदम अच्छा, सब एकदम सुकून मिला हमको। इंडिया का विकास बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और ये कुंभ का? यो व्यवस्था ने, इस व्यवस्था ने बहुत ज्यादा अच्छी है। अच्छा है व्यवस्था। क्या अच्छा लगा आपको? मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा, व्यवस्थापन से लेके लोग, सब कुछ अच्छा लगा। जिस सोच से आए थे, जो दिख रहे थे ना न्यूज पे, ज्यादा भीड़ भाड़ वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एकदम आराम से आए, सब लोग आना चाहिए, आके एक बार स्नान करके ये कुंभ के आनंद लेना चाहिए। कि हम हिंदू संस्कार से हैं, तो हमारे में भी क्या होता है, हम भी नदी के जहाँ नदी का संगम होता है वहाँ भी हम स्नान करते हैं। हमने सुना था ज्यादा भीड़ भड़का है, या जो सुना था ना, सुनने में और आने में बहुत फर्क है। यहाँ बहुत अच्छा, सब यहाँ का सब कोई व्यवस्था में कोई कमी नहीं लग रहा है। आप हमारे न्यूज चैनल के लिए नेपाली में जो भी आपका आस्था वाला गीत हो, श्रद्धा वाला गीत हो, वो हमारे चैनल पे गा के आप सुना सकते हैं। देवी तिम्रै नाममा शंख बजे ठाउँ ठाउँमा, देवी तिम्रै नाममा शंख बजे ठाउँ ठाउँमा, देवी तिम्रै नाममा शंख बजे ठाउँ ठाउँमा। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला, हुँदैछ ला 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 गङ्गा जल निर्मला। मलाई बगाउला कि फुल बगाउनी नदीले। तो महाकुंभ में कुछ दिन पहले सनातन बोर्ड की मांग उठी, जोरों से सनातन बोर्ड की मांग की गई। तो वहीं अब सनातन यूनिवर्सिटी मतलब कि सनातन विश्वविद्यालय की भी मांग की जा रही है। ये मांग सदगुरु रितेश्वर महाराज ने की है। क्या कहना है रितेश्वर महाराज का, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सौमित्र ने। आइए आपको दिखाते हैं। इस महाकुंभ परिक्षेत्र से कई अहम मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए, जैसे सनातन बोर्ड की मांग उठी कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, तो इसी के साथ साथ सनातन विश्वविद्यालय की भी मांग उठ रही है इसी महाकुंभ नगर परिक्षेत्र में। तो हमारे साथ सदगुरु जी रितेश्वरा जी हैं। सदगुरु जी, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। सनातन बोर्ड की मांग तो यहाँ उठी रही थी, लेकिन आप सनातन विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। देखिए, मांग किस लिए है? सनातन शब्द का अर्थ है सत्य। सनातन शब्द का अर्थ है आनंद, प्रेम और शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, वसुधैव कुटुम्बकम। और भारत की महत्ता हो, भारत की सत्ता अक्षुण्ण हो, इसके लिए सनातन के संस्कृति को और संस्कार को मजबूत होना जरूरी है। सनातन बोर्ड आज से 10 साल पहले अयोध्या में
हमने सनातन शिक्षा बोर्ड, सनातन फिल्म सेंसर बोर्ड और वक्फ बोर्ड के लिए, सनातन बोर्ड के लिए भी हमने कहा था। और सनातन गुरुकुलम और विश्वविद्यालय की मांग भारत सरकार से एडॉप्ट करने की है। चूँकि भारत सरकार के पास अभी जो शिक्षा नीति है वो मैकॉले की शिक्षा नीति है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेज हुए हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप यहाँ बैठे हो और अचानक एक विषधर सांप आपके गोद में गिर जाए, तो आप उठ के उसके दांत देखेंगे कि उसका कलर देखेंगे कि उसको पहले झटके से दूर फेंकेंगे? आप दूर फेंकेंगे। तो ये जो विदेशियों का बनाया हुआ शिक्षा नीति, जिसने हमारी पीढ़ियों को खराब कर दिया, मानसिक रूप से हमें गुलाम बना दिया, मैकॉले ने लिखा था, और उस शिक्षा नीति में हम छोटे छोटे अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, जबकि इस शिक्षा नीति को अचानक से ही हटाकर हमें सनातन शिक्षा पद्धति को यहाँ पर लागू कर देना चाहिए था। सनातन शिक्षा पद्धति अकॉर्डिंग टू संविधान, मैं संविधान के विरुद्ध नहीं हूँ, संविधान के तहत ही सनातन शिक्षा पद्धति, क्योंकि ये सनातन मूल का देश है। और सनातन शब्द कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन नहीं है। सनातन मतलब विराटता, सनातन मतलब जो केवल मनुष्यों की ही बात नहीं करता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमने ये नहीं कहा कि मनुष्यों का कल्याण हो, प्राणियों तक में सद्भावना हो। तो फिर सनातन को आप कोई कास्ट, क्रीड और रिलीजन कैसे मान सकते हैं? ये तो प्राणी मात्र के हित के लिए एक पूरी की पूरी संस्कृति है। उस संस्कृति के अनुरूप अगर शिक्षा होगी तो भारत के साथ साथ दुनिया के हर देश के नागरिक भी आनंदित और आह्लादित रहेंगे। तो लोग अलग अलग मांग कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है, छोटी छोटी मांगे हैं। सनातन बोर्ड का मांग जहां तक है, सनातन बोर्ड का मांग इसलिए है कि आपने वक्फ बोर्ड दिया हुआ है, या तो वक्फ बोर्ड को आप हटा दीजिए या फिर सनातन बोर्ड दे दीजिए। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ, ये सबको पता है कि इससे भी श्रेष्ठ होगा कॉमन सिविल कोड आप लागू कर दीजिए। 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक कानून, एक विधान, और यहाँ का जो विधान है वो सनातन ही है, सनातनी ही है, हमारी संस्कृति सनातनी है। जब ये बन जाएगा तो सबके लिए समान शिक्षा नीति हो जाएगी, चिकित्सा नीति हो जाएगी, न्याय नीति हो जाएगी, और यही राम राज्य की परिभाषा है। एक समान शिक्षा, उत्तम शिक्षा, एक समान शिक्षा, उत्तम शिक्षा, चिकित्सा और न्याय सबको प्राप्त होना चाहिए। सनातन बोर्ड का मांग किया जा रहा है, संत कर रहे हैं, सभी मिल के कर रहे हैं। और या तो वक्फ बोर्ड आप हटा दो, कह दो कि कॉमन सिविल कोड देंगे जी, हम अलग अलग बोर्ड नहीं दे सकते। यहाँ देश में अगर आप लोग सब अलग अलग बोर्ड मांगोगे तो कितने बोर्ड हम बनाएंगे? और या तो फिर कह दो आप कि अगर जब उनको दिया गया है तो आप तो मेजोरिटी में यहाँ पर हो, आपका सनातन बोर्ड बनता है, आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, आपके लिए नीतियां कैसे बनेंगी अगर आपके पास बोर्ड नहीं होगा तो इस परिप्रेक्ष्य में ये मांग किया जा रहा है। पर श्रेष्ठ मांग मैं फिर कहता हूं कॉमन सिविल कोड है। सनातन विश्वविद्यालय के मैंने आपको बता दिया कि जिस शिक्षा नीति के कारण हमारे देश और देश के बच्चे मानसिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं, देसी मुर्गी बिलायती बोल रहे हैं, भारत की जो प्राण आध्यात्म थी वो समाप्त हो गया। यहाँ केवल जीविका और एम्प्लॉयमेंट के लिए विद्या दी जा रही है, पर जीवन की विद्या नहीं दी जा रही है। नीट का विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है, टॉपर यहाँ पर भारत में जो नीट टॉप करता है उसको आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? भारत, दुनिया में ऐसे 3 देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत उन्नत हैं, जो वास्तव में एजुकेशनल वे में बहुत उन्नत हैं, पर उन्हीं तीनों देशों में सबसे ज़्यादा पागलपन भी है, मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, और सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं भी हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा, जहाँ सबसे ज़्यादा एजुकेशन, वहाँ सबसे ज़्यादा आत्महत्या। मतलब उनकी भी शिक्षा नीति ठीक नहीं है, चारों तरफ सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की विद्या दी जा रही है। एक सनातन संस्कृति ही ऐसा था जहाँ 16 संस्कार दिए जाते थे, गर्भ से माँ के गर्भ में संस्कार दिए जाते थे बच्चों को, और 16 संस्कार दे करके मनुष्य को उन्नत मनुष्य बनाया जाता था। इसलिए जब तक शिक्षा नीति को आप परिवर्तित नहीं करते, और अगर सरकार नहीं करती है, उनको देरी हो रही है, तो मैंने 1000 एकड़ में एक सनातन विश्वविद्यालय और सनातन शिशुशाला, हजारों सनातन शिशुशाला बनाने का निर्णय लिया है, और हम इसके काफी करीब भी हैं। यहाँ पर सारे देश के लोग रिसर्च करने के लिए आएंगे, और वो जब ही होगा जब आप सनातनी हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। एक तरफ आपके कॉन्वेंट के विद्यालय हैं, उन दोनों विद्यार्थियों को निकालो, इनके पास रोजगार भी है, कला भी है और संस्कार भी है, ये शांत भी हैं, और इनके पास संपत्ति भी है। अगर आपके पास शांति और संपत्ति दोनों हो जाए तो ये लेना पसंद करोगे, या केवल संपत्ति हो शांति न हो वो लेना पसंद करोगे? सनातन संस्कार और संपत्ति दोनों देता है, और बाकी चीजें केवल संपत्ति की ओर प्रवृत्त कर रही हैं, आपको धन की ओर ले जा रही हैं, और उससे भी आप संतुष्ट नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वृत्तियों पर आपका नियंत्रण नहीं है। और वो जब ही होगा जब आप सनातनी हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे। सदगुरु रितेश्वर जी ये साफ कह रहे हैं, देखिए सनातन बोर्ड से वो अलग थोड़ी है, वो भी उसी का हिस्सा है, वो भी संत हैं, लेकिन सनातन शिक्षा नीति
इस देश की पहली जरूरत है, चूंकि देश संविधान के ही अनुरूप चलेगा। तो जरूरत सनातन शिक्षा नीति की है। कैमरामैन नंदन के साथ राहुल सौमित्र, IB024 महाकुंभ नगर परिक्षेत्र। तो आज के लिए अतुल्य कुंभ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।